जिंदगी में मुश्किलें ज़रूर हैं, जिंदगी में मुश्किलें ज़रूर हैं, मगर मैं भी ठहरा नहीं हूँ, मगर मैं भी ठहरा नहीं हूँ, मंजिल से कह दो अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को 9th क्लास यानी कि 9वीं वर्ग का गणित विषय गणित पार्ट 1 बताने जा रहा हूँ। कभी भी लाइफ में कितना बड़ा भी मुश्किल आए लेकिन रुकना नहीं है। अगर हम रुकेंगे नहीं, हमेशा चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन ना एक दिन जरूर हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों की स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का पार्ट 1 परिमेय संख्या ना प्रश्नावली 1.1। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आप अगर बढ़िया से अंत तक अगर वीडियो में बने रहे, देखते रहे, तो लाइफ में फिर से आप लोगों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 करा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर ना। करा है कि शून्य मतलब जीरो एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शून्य क्या परिमेय संख्या है। फिर देखिए करा, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि अंश बटा हर के रूप में यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है ना, p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो है। मतलब कहने का मेरा मतलब है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या शून्य भी परिमेय संख्या है। तो जी हाँ, आप लोग को हम बता दें कि शून्य भी एक, देखिए जैसे ही जीरो हो गया तो जीरो को हमको पूछ रहा है कि क्या परिमेय संख्या है, तो बात सही है परिमेय संख्या। समझाते हैं, जैसे कि देखिए जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। 0 बटा क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि अगर जीरो में अगर 1 से भागा देंगे तो फिर जीरो आ जाएगा, यानी कि नीचे 1 लिखे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह से जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/2, फिर लिख सकते हैं 0/3, फिर लिख सकते हैं 0/4 ETC। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है जहां पर q इक्वल टू नॉट जीरो, माने हर जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर हम लोग क्या ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, यानी कि हर है से जीरो के बराबर नहीं है। यानी कि q का जो वैल्यू है, ये मेरा q का वैल्यू हुआ और ये मेरा p का वैल्यू हुआ। जैसे कि 0/1 लिखे ना, तो ये मेरा हो गया p का वैल्यू और ये मेरा हो गया q का वैल्यू। तो ध्यान से देखिए ना, इसका जीरो है ना, ये जीरो है ना, ये जीरो है, यानी कि कह सकते हैं कि हाँ, यानी कि हम लोग आंसर में लिख सकते हैं कि जीरो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, कि जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है हम लोग बता सकते हैं किसी को कि अगर इसको 0/1 लिखे तो जीरो है से ये जो जीरो ऊपर वाला है वो p हो गया और नीचे वाला जो 1 है q हो गया। फिर यहाँ 0/2 लिखे तो ये जो जीरो है ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। इस तरह से 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 यानी कि हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। और यहाँ पर q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि जो q का वैल्यू है वह जीरो के बराबर होगा भी नहीं। तो इस तरह से मेरा ये पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। क्या आप इसको भूल सकते हैं? अब नहीं, लाइफ में नहीं भूलिएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2, मतलब कि प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2। अब बोल रहा है कि 3 और 4 यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 गो परिमेय संख्या फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना है। तो आप लोग समझ गए हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटा हर के रूप में, यानी कि p/q के रूप में, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या लिखना है। कितना लिखना है? 6 परिमेय संख्या। माय डियर फ्रेंड, इसको हम लोग 2 मेथड से बना सकते हैं। चलिए आप लोग को हम दोनों मेथड बताते हैं, ठीक है। मतलब पहला मेथड, ठीक है, पहला मेथड आप लोग देखिए, पहला मेथड हम लोग बहुत आसान तरीका से देखिए बना सकते हैं। ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में हमको कितना परिमेय संख्या निकालना है? 6 गो परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या। एक और बढ़ जाइए, कितना हो गया? 7। हम क्या करेंगे कि इस 3 में ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि जितना हमको परिमेय संख्या निकालना है उसका जस्ट एक अधिक ऊपर, यानी कि
ऊपर हो गया अंश यानी कि ऊपर और हर हो गया नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें हम 7 से गुना कर देंगे। कहने का मतलब इसको 1 लिख करके भी इसे आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये 4 में ना, ये 4 में भी आप ऊपर 7 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 7 से गुना कर दीजिए, तो आप देखिएगा कि क्या आएगा, 7×3 21/7 और ये क्या आ जाएगा, 7×4 28/7 आ जाएगा ना। अब देखिए, अब जो मेरे पास जो संख्या जो आया, ध्यान दीजिएगा, हम यहीं पे बना दे रहे हैं क्योंकि एक और मेथड आप लोग के आगे बताएंगे। हम लोग लिख सकते हैं 21/7, क्या लिख सकते हैं इसको, 21/7 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 28/7। अब हमको 3 और 4 के बीच में लिखना था, तो देखिए ये ध्यान से देखिएगा तो 21/7 है, तो 21/7 है यानी कि है ही 3 है, कहीं 21 है। अगर मान के चलते हैं कि 3 है, 3 को हम लोग अगर ऐसे भी लिख दें 30/10, काटिएगा तो 10×3 = 30, उसी 21/7 है, काटेंगे तो 7×3 = 21 यानी कि 3 रहेगा। उसी तरह से 7×4 = 28 यानी कि 3 और 4 के बीच में है। तो कहीं क्या इससे फायदा क्या हुआ, तो 3 के बाद तुरंत 4 आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पे 21/7 है, मेरा यहाँ पर 28/7 है। तो अब इसके बीच में हमको 6 लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं आराम से 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5, एक और बता दिए 27/7। तो ये मेरा 5वां आंसर हो गया। तो ये पहला मेथड हो गया। इसको और बहुत सारा हम लोग डिजाइन से इसको हम लोग 3 के बदला में क्या बोलते हैं, दूसरा चीज भी लिख सकते हैं, 30/10, 40/10 ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा मेथड देखिए, सेकेंड मेथड, ठीक ना, मेथड सेकेंड मेथड में देखिए और आसान है। आप ध्यान से देखिए, 3 है, कितना है, 3 है और ये क्या है, 4 है। तो 3 और 4 के बीच में हमको परमेय संख्या लिखना है। ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 के बीच में, यानी कि 3 से कम नहीं होना चाहिए और 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3.1, 3.1 मतलब कि 3 से ज्यादा है और 4 से कम है ना। आगे बढ़ेंगे 3.2, आगे बढ़ेंगे 3.3, आगे बढ़ेंगे 3.4 और आगे बढ़ जाइए 3.5, 1 2 3 4 है ना। आओ आगे बढ़ जाइए 3.6, आओ आगे बढ़ जाइए 3.7, 1 2 3 4 5 6 को हो गया और इसके बाद यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो ये भी इसके बीच में है। अब कहीं की परमेय संख्या कैसे, अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे बटा में आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटा हर के रूप में आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड से हम ये क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि 3 के बदला में हम ऊपर 3 और देखिए यहाँ हमको कितना निकालना है, 6 परमेय संख्या। जस्ट माइंड में सेट कर लीजिए, हम 7 से गुना कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, इसमें भी और इसमें भी। 7×3 = 21/7, यहाँ हो गया 28/7। अब इसके बीच में हमको लिखना है यहाँ 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, फटाफट हो गया। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 में। ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। अब आप लोगों को बोलिए, आप लोग को रिवाइज करने की क्या जरूरत है, नहीं। ध्यान देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच में हमको परिमेय संख्या लिखना है। कितना, 5 परिमेय संख्या। इसको भी हम लोग आसान तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत तरीका इसका भी है, हम लोग यूज कर सकते हैं। 5 यानी कि एक ज़्यादा बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। क्या कीजिए कि 3/5 में ऊपर भी 6 से गुना कर दीजिए और नीचे भी गुना कर दीजिए। क्या, तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18/30 है ना। आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे 4/5 है ना। इसको भी 6 से नीचे भी नीचे, 6×4 = 24 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। ऊपर नीचे गुना कर दिए तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 18 मेरा 30 है ना। और ये हो गया मेरा कितना, 24/30। यहाँ पे लिख दीजिए 24/30। अब इसके बीच में हमको 5 परमेय संख्या लिखना है। आराम से 18 तो यहाँ कर देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। आओ लिख दीजिए,
आउ का लिखना है, 5 तो लिखना ही था, तो 5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग और बहुत सारा परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसको हम दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, है ना, दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। या 10 से दोनों में गुना कर दीजिए, 10 तिया 30, 10 पचे 50, 10 चौका 40, 10 पचे 50, और 30 और 40 के बीच में तो 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, माने 32/50, 33/50। तो आज के बाद ये परिमेय संख्या के बारे में बिल्कुल मत टेंशन में रहिएगा, आराम से बना लीजिएगा। दूसरा मेथड है, इसको भागा दे दीजिए, 3 में 5 से और 4 में 5 से। यहाँ देखिए, कहने का मतलब है कि आप अगर 3 में 5 से 3 में भागा दीजिएगा, यहाँ दशमलव आएगा, यहाँ 0, 6 पचे 30 कट गया। यानी कि आप, कहने का मेरा मतलब है कि 3/5 के बदला में 0.6 लिख सकते हैं ना। इसी तरह से 4/5 तो 8 पचे 40 होता है, यानी कि इतना के बदला में 0.8 लिख सकते हैं कि नहीं। दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, सेकेंड मेथड, ध्यान से देखिएगा। तो इसके बदला में अब यहाँ लिख दिया, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.61, 0.62, है ना, 0.62 लिख दिए। इसी तरह से 0.63। इस तरह से एक मेथड क्या, हम लोग बहुत तरह से मेथड अपना माइंड से यूज करके बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बढ़िया से समझ में आ गया होगा।